नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जनरल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे हम टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोस्का की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्रूक, ऑप्शन सी डेविड थॉमसन या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोस्का की खोज कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में कोस्का की खोज हुई थी। या क्वेश्चन आ जाता है जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो कोस्का को ही जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोस्का की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी नाभिक झिल्ली या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। ऑप्शन ए विसर्जन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस या ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। तो समझ लेते हैं एंडोसाइटोसिस होता क्या है। जब किसी कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोई पदार्थ बाहर से अंदर की ओर आता है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर इसी के अपोजिट जब कोई पदार्थ कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी एक्टोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाता है कोशिका द्रव्य किस का बना होता है, तो यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बना हुआ होता है, जिसमें एंजाइम, लवण, प्रोटीन, वसा आदि होते हैं। कोशिका द्रव्य के भीतर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी काय, लाइसोसोम, तारक काय आदि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीलहरी शैवाल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी यूकैरियोट्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स नीलहरी शैवाल को ही कहा जाता है। कहीं कहीं पर देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है BGA, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी डुजार्डिन ने या ऑप्शन डी परकिंजे ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परकिंजे। परकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में DNA होता है? ऑप्शन ए अंतःपृथ्वी जालिका में, ऑप्शन बी गाल्जी काय में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में या ऑप्शन डी लाइसोसोम में। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के केंद्रक के अलावा DNA होता है। तो जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। बाद में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रोटीन जो कि पेशियों में CO2 यानी कि ऑक्सीजन संग्रहित करता है। ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी एक्टोमाइसिन, ऑप्शन सी मायोसिन या ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ही प्रोटीन को पेशियों में CO2 संग्रहित करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? ऑप्शन ए कंकाल ऊतक का, ऑप्शन बी पेशी ऊतक का, ऑप्शन सी उपास्थि का या ऑप्शन डी वसी ऊतक का।
आपका राइट आंसर हो जाएगा वसी ऊतक का। तो ऊँटों का कुबड़ वसी ऊतक का बना हुआ होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक में, ऑप्शन बी पेशी ऊतक में, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक में या ऑप्शन डी रुधिर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में ही मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए मैट्रिक्स में, ऑप्शन बी बाह्यकला में, ऑप्शन सी F1 कणों या ऑक्सीसोम में या ऑप्शन डी क्वांटासोम में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी F1 कणों या ऑक्सीसोम में। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्रोमोसोम शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए वाल्डेयर ने, ऑप्शन बी बेंडा, ऑप्शन सी डुबे ने या ऑप्शन डी रॉबर्टसन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने ही क्रोमोसोम शब्द दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की? ऑप्शन ए कैम्बलोगल्जी, ऑप्शन बी स्लाइडेन और श्वान, ऑप्शन सी सिंगर और निकलसन या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगर और निकलसन। सिंगर और निकलसन ने ही प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अभिरंजक कौन सा होता है? ऑप्शन ए फास्ट ग्रीन, ऑप्शन बी सेफ्रेनिन, ऑप्शन सी एसीटो कार्मीन या ऑप्शन डी जेनस ग्रीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट ग्रीन्स। फास्ट ग्रीन्स के ही द्वारा कोशिका को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी यकृत कोशिका या ऑप्शन डी वक्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। आज का अभ्यास प्रश्न ये है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म या ऑप्शन डी केंद्रक। जो भी ऑप्शन आपका राइट हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।